जैन क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने थोड़ा सा जो हिंट था वो हमने पिछली वाली क्लास में देख लिया था कि कैसे एक तुम्हारा जो सोलेनोइड है, उस सोलेनोइड में जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी होती है वो तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा एक सीरीज ऑफ कॉइल होता है। और इस सीरीज ऑफ कॉइल में आप क्या करते हो कि आप एक एंड को दूसरे आप बैटरी के कनेक्शन से आप जोड़ने की कोशिश करते हो। यही आपका मतलब क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहलाता है। और हमें मालूम है कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप में हो, है ना, अगर मान लो कि मैं इसको कंडक्टर बोलता हूँ, एक वायर बोलता हूँ, वो भी कौन सी, तुम्हारी कॉपर वायर हो गई। और अगर ये किस में लगी हुई है, चाहे वो तुम्हारी स्ट्रेट हो, चाहे वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक आपकी लूप में हो, या फिर मान लो कि वो तुम्हारे वो सोलेनोइड की शेप में हो रखी हो, उनमें ऑब्वियस ही बात है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें जनरली बताऊं कि चलो ठीक है, एक काम करो, इसी सोलेनोइड के पास तुम एक कीली के टुकड़े डालो, कीली के टुकड़े डालो, या छोटे से कोई भी तुम आयरन के प्लॉक्स डालो, तो क्या तुमको अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, एकदम चपकते हुए अच्छे से दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। रादर देन हम लोग क्या करते हैं, अगर तुम लोग को याद होगा, तुम लोग को एक्सपेरिमेंट में सिखाया गया होगा कि आप क्या करने लगते हो कि इसके बीच में आप एक कीली लगाते हो, है ना, इनके बीच में एक कीली लगाते हो। वो जो कीली पहले हुआ करती थी आपकी आयरन, बाद में फिर आप उसको मैग्नेटाइज कर देते हो, फिर आप उसको आयरन में मतलब एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हो। और जैसे ही आप उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो और फिर आप उसके पास में अगर आप कोई भी लोहे के टुकड़े डालते थे, वो तुरंत क्या होने लगता था, चपकने लगता था। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इंड्यूस करा के बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर इटसेल्फ अगर आप कंडक्टर से किसी चीज को अट्रैक्ट कराने की कोशिश करोगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जो हमारा पूरा कंसेप्ट आज होने वाला है वो इसी चीज पे होने वाला है कि हम लोग कैसे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको और एक्सट्रीम लेवल में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली किस टाइप का फिर मैग्नेटिक कहलाया जाएगा, तुम्हारा एक टेम्परेरी मैग्नेट कहलाया जाएगा, है ना। ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। इसको ये तब तक काम करेगा जब तक आप में एक इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही हो, है ना। सेम फंडामेंटल रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड हो रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, एक ऐसा मैग्नेट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रखा है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जितने भी आपके मैग्नेट हो रखे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखो जैसे ये वाला कंडीशन है ना, अगर आप देखोगे केवल अगर आप वायर लेके जाते तो ये शायद आपका नहीं चपकता। लेकिन इसी कॉइल के अंदर, इसी सोलेनोइड के अंदर जब आपने एक आयरन की मटेरियल को रखा, एक आयरन के पीस को रखा, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपको अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई दिया। तो जो आपने आयरन का जो टुकड़ा रखा ना, ये आपने इस कॉइल के अंदर, सोलेनोइड के अंदर, उसको बोला जाता है कोर, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। और जब भी हम लोग सोलेनोइड के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज को हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो जो तुम्हारा कोर हो, कैसा कोर हो, सॉफ्ट कोर हो, सॉफ्ट आयरन हो, मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत अंदर आ जाए, और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ू वैसे इसमें मतलब क्या कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत चली जाए। तभी देखो क्या लिखा है कि जब भी हमने कोर, एक ऐसा कोर जो सॉफ्ट आयरन का है, हमने उसको सोलेनोइड के अंदर देख रखा, तो हमें पता चला कि यार जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो तुम्हारे ज्यादा हो गई, है ना, लार्ज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारे आयरन के कोर ने भी अपने अंदर एक मैग्नेटाइज्ड वाली प्रॉपर्टी अंदर कर ली। तभी तो हम लोग जब भी पैटर्न बनाते थे किसी भी चीज का, वो चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक सोलेनोइड का पैटर्न हो, या फिर जो वो चाहे तुम्हारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का पैटर्न हो, तो जब हम लोग तुम्हारे आयरन्स के जो तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े डालते थे, तो वो पहले आयरन है, बाद में मैग्नेट हो गए, है ना। तो सेम फंडामेंटल यही है। तो जब पहले हमने आयरन डाला तो आयरन था, लेकिन वो अब क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। तो तुम सोचो दो मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट आयरन वाला है और एक मैग्नेट तुम्हारा वायर वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब वहां जो आसपास जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो जब भी हम लोग सोलेनोइड में कभी भी सॉफ्ट आयरन को डाल के अगर कोई एक मैग्नेट बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सोलेनोइड ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोलेनोइड की केस में तुम्हारा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लूप और तुम्हारा स्ट्रेट वायर। और अगर तुम्हारे लूप में ज्यादा हो रही है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सर्कुलर लूप में ज्यादा हो रही है, एक जो नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा हो रखे, तो फिर हम लोग उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें एक लॉन्ग कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की,
या तुम्हारे किसी भी एल्युमिनियम वायर की जिसमें करंट दौड़ सके, और उसको हमने अराउंड किसके अंदर व्रैप कर रखा है, तुम्हारे सॉफ्ट आयरन के व्रैप कर रखा है। तो जिससे क्या होगा कि जो कोर है, मतलब कि जो सॉफ्ट आयरन है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वो केवल तब तक ही रहेगा जब तक उस इंसुलेटेड वायर कॉपर में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। जैसे इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद होगी, वैसे इस कोर के अंदर जो तुम्हारी ये मैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी हो रखी है, ये भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तुरंत हट जाएगी। तो ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट से सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बगल में दिख रहा है, बताओ पहले मुझे। हाँ आ भैया। रहा है ना। अब तुमको इसको प्रॉपर्ली कैसे दिखाना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारा है एक फंडा, है ना, जिसमें तुमने बैटरी में से एक वायर को निकाला है, और उस वायर को तुमने क्या कर रखा है, तुमने लगातार उसको कॉइल किया है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ देखो ये जो तुम्हारी कॉपर वायर जो इंसुलेटेड हो रखी है और जो तुम्हारी लगातार इस तरीके से मूव कर रही है, वो तुम्हारी क्या बता रही है कि हाँ देखो मैं एक सोलेनाइड हो रखा हूँ, सोलेनाइड हो रखा है। और फिर उसके बाद मैंने इधर साइड से ये वाला सर्किट यहाँ से आते आते फिर मैंने इधर साइड से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो सोलेनाइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन मैंने देखा कि यार ये तो कुछ चीज जोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, इसमें एक मतलब क्या कहते हैं एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया। तो इसमें जो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन है वो तुम्हारा एनएस है ना, इस तरीके से तुम्हारा एनएस दिखा रहा है, ये हो गया, ये तुम्हारा इसके अंदर का सॉफ्ट आयरन हो गया। अच्छा देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे अंदर जो भी मैंने आयरन डाला है, कुछ भी डाला, वो अगर मैग्नेट हो गया, तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि वो मैग्नेट का कौन सा पार्ट है जो तुम्हारा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो वो हमने तो पढ़ रखा है। वो हमने कैसे पढ़ रखा है, तुम्हारे क्लॉक फेस रूल से पढ़ रखा है। क्लॉक फेस रूल क्या बताता है, सीएस, मतलब कि अगर क्लॉकवाइज में होगा तो वो आपका साउथ पोल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आओ चलो सीएस का जरा देखते हैं, क्लॉकवाइज तुम्हारे किधर साइड से, क्या क्लॉकवाइज इधर से आ रहा है, जैसे मान लो कि पॉजिटिव की तरफ से, अगर ये इधर जा रहा है तो ये कैसे बन रहा होगा, तुम खुद सोचो, ये उधर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन किधर है मुझे बताओ। अगर मैं इधर की ओर डायरेक्शन बनाता हूँ और एक इधर की ओर डायरेक्शन बनाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियस ये बात है, समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये मतलब 12 की सुई की तरफ जा रही है, और ये 12 सुई से ये इधर की ओर आ रही है, मतलब 6 की तरफ जा रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ रहे हो ना। तो अगर ये तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है कि यार भैया ये वाला जो पोर्शन होगा, जो सोलेनाइड का ये वाला जो पोर्शन होगा, वो मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, बताओ मुझे। ये सोलेनाइड का पोर्शन क्या करने की कोशिश करेगा अपने आप, ऑब्वियस ही बात है, वो नॉर्थ पोल करने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एग्जैक्ट भैया। हाँ, मतलब नॉर्थ नहीं, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सोलेनाइड अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल जाने की। करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और जब सोलेनाइड तुम्हारा नॉर्थ पोल की जगह, नॉर्थ पोल की जैसा अट्रैक्ट वो होगा, तो ठीक वैसे उसके अंदर जितना भी तुम्हारा ये मैग्नेटाइज्ड आयरन हो रखा है, वो भी अपने आप को ये क्या कर लेगा, नॉर्थ पोल कर लेगा। तो अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरे साइड वाले का हो जाएगा ऑटोमेटिक तुम्हारा साउथ पोल हो जाएगा। तो अगर दूसरा ऑटोमेटिक साउथ पोल हो गया, तो अगर मैं साउथ पोल की तरफ से देखूंगा तो यही चीज मेरे को क्या लगेगी कि यार ये तुम्हारी कैसी आ रही, क्लॉक वाइज आ रही है। कैसे आ रही तुम्हारी, ये क्लॉक वाइज आ रही है। तो जब भी हम कोई चीज रखते हैं ना, जब भी हम लोग कोई भी चीज किसी भी चीज में रखते हैं, तो वो क्लॉक तुम्हारे कौन सा नॉर्थ पोल बनना है, कौन सा साउथ पोल बनना है, वो हम लोग बस देखते हैं कि तुम्हारे करंट की डायरेक्शन किधर है, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है ना। इनके बेसिस के चक्कर में हम लोग बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्या हो रखा है, मैग्नेट किधर बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा या तुम्हारा साउथ पोल बनेगा। तो ये देखो इन्हीं दो एंड्स के कॉपर एंड्स को, कॉपर वायर को जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ स्विच ओपन होता है ना, स्विच कैसा होता है, ओपन होता, तो तुम्हारा मैग्नेट जैसा काम नहीं करता, ठीक है। तभी जब तक तुम्हारा ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट ऐसा तभी काम करेगा जब तक इसमें लगातार करंट फ्लो हो रही होगी, किसमें, सोलेनाइड में। जैसे ही आप इसको ऑफ कर दोगे, वैसे ही आपका ये जो सोलेनाइड है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, वैसे ही इसके अंदर का आपका जो सॉफ्ट आयरन है वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तुरंत खो देगा। टाइम लेगा, हो सकता है कि 1 सेकंड ले ले, 2 सेकंड ले ले, या मिनी सेकंड ले ले, ये हो गया। लेकिन मतलब कि तुरंत खत्म करने की कोशिश, मतलब लगभग वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ये तुरंत डिसअपियर हो जाएगा, है ना। ये एक तरीके से, ये जैसे तुमने उसको क्या किया, जैसे तुमने उसको स्विच ऑफ किया। लेकिन अगर मान लो कि तुमने इसमें एक हार्ड आयरन डाला होता है ना, हार्ड आयरन डाला होता, तो क्या होता, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो पहली बात तो धीमे धीमे लेता, और जब धीमे धीमे लेता और फिर उसके बाद जब तुम उसको छोड़ते, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हटा देते, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे जाती, और वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती कि मतलब क्या कहते हैं कि काफी सालों तक चलती है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे स्पीकर में जो तुम्हारे मैग्नेट लगे रहते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थोड़ी ना किया जाता है, उसको ऑलरेडी ही मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, और वो कितने सालों तक, मतलब क्या कहते हैं, उनमें हजारों सालों तक तुम्हारे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड रहती है। तो वो तुम्हारे एक परमानेंट मैग्नेट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना।
तो ये चीज मैटर करता है कि तुमने जो आयरन का पीस डाल रखा है किसी भी कॉइल में, वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा करंट के पास होने पे। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि सॉफ्ट है कि तुम्हारा हार्ड है। ये आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको तुम कितना भी कर सकते हो, तो वो एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट ज्यादा बेस्ट होता है ना, क्योंकि ये तुरंत आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है छोड़ भी सकता है और तुम्हारी जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक साथ ले भी सकता है। तो पूरा खेल किस में होगा, स्विच ऑन और स्विच ऑफ में होगा, है ना। जिसमें हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा स्टार्टिंग वाली जो क्लास हुई थी, तो स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने दिखाया था कि देखो कैसे तुम्हारा फंक्शन कर रहा है। जैसे तुमको दिखाते हैं, ये देखो स्टार्टिंग वाली क्लास में लेके जाते हैं, 77 है, आ जाओ। जैसे इस वाले को देखो, है ना। अगर मान लो कि इसको दिखाया जाए, एक सेकंड को, फ्रॉम दिस साइड, ठीक। तो अगर इसको तुमको दिखाते हैं, नहीं, एक सेकंड को, ठीक है, ये रहा, है ना। चलो आ जाओ। तो जैसे तुम इसको देखोगे तो ये देखो यहां से पिकअप कर रहा है, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब आ गई, है ना। और जैसे उसको जाके छोड़ रहा है तो वैसे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चल लगी। तो ये जो पूरा खेल देख रहे हो, ये तुम्हारा कुछ और नहीं, ये तुम्हारा केवल और केवल तुम्हारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का ही हो रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में मैंने क्या किया, इस आयरन सॉफ्ट आयरन के कोर को मतलब मैंने मैग्नेटाइज कर दिया। जब मैंने चाहा उसको मैग्नेटाइज कर दिया और जब मैंने चाहा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हटा दिया, ये है पूरा। तो पहले मेरे को बताओ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बेसिक था वो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? आ गया। आ गया, चलो ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाँ पूछो। ऐसा भी तो होता है कि जैसे मतलब अगर तुम्हें ऑफ नहीं करना है और एक तरफ तुमने ये मतलब कम इलेक्ट्रो पावर वाला ले रखा है मैग्नेट, और एक तरफ मतलब ज्यादा इलेक्ट्रो पावर वाला है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, जो ज्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी है। मतलब समझा नहीं, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। मतलब दो मैग्नेट हैं हम्म और एक ज्यादा हार्ड वाला है और एक थोड़ा सा है, मतलब हम्म मैग्नेटिक पावर उनमें। तो हम्म। जो जैसे हम लोगों ने यही लिया है, आयरन लिया था, तो हार्ड वाले के पास तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग। अरे इससे थोड़ी ना, प्रॉपर हार्ड वाले आयरन से कैसे भाई, उस पे ही जाके अट्रैक्ट होगा ना जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जिस पे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये मैं बोल रहा हूँ कि एक सोलेनोइड में तुमने हार्ड आयरन डाला है, एक में तुमने सॉफ्ट आयरन डाला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट आयरन में ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारे हार्ड आयरन में जाके चिपक जाएगा। जिसकी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन और रिपल्शन उधर ही तुमको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा ये कॉइल है ना, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये तुम्हारा सोलेनाइड ही हो रखा है ना। ये क्या है, सोलेनाइड है। और देखो इस सोलेनाइड के अंदर अगर मैं नीडल को लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्ट तब कर देखो करने लग रहा है। अगर जैसे मान लो कि इसको थोड़ा दूर लेके जाता, ठीक है, मान लो कि इसको थोड़ा दूर लेके जाता, तो थोड़ा सा मतलब एक सेकंड रुको, जैसे अभी देखो स्टार्टिंग से फिर से करते हैं, ठीक। जैसे ये देखो यहाँ से फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन पे लगा हुआ है, जैसे इसके पास लेकर आ रहे हैं तो तुम देखो अभी अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि ये सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो उसको इंड्यूस करा रही है। लेकिन ये देखो उतनी तेज से फ्लिक नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इतनी तेज सोलेनोइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैंने क्या डाला, सॉफ्ट आयरन डाला। जैसे ही देखो मैं सॉफ्ट आयरन डालता हूं, अब देखो ये और ज्यादा वो हो गया, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अभी और ज्यादा उसकी तरफ स्ट्रांग हो रहा है ना, ये ज्यादा हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार देखो क्या हो रहा फंडामेंटल, कि देखो जैसे ही मैंने इसमें सॉफ्ट आयरन का कोड डाला था वैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी आ गई। और देखो जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा ये फिर से अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये अपने जो तुम्हारे अर्थ की ग्रेविटी के जो अर्थ की जो तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से चल जाएगा। और जैसे ही मान लो फिर से मैं अगर स्विच ऑन करूंगा तो ये फिर से मतलब क्या कहते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर केवल सोलेनाइड में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखोगे तो वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर तुमने सोलेनाइड और उसके साथ साथ अगर कोई सॉफ्ट आयरन उसके अंदर डाल रखा है तो जो तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने वाली है वो कैसे आने वाली तुम्हारी, वो हाई आने वाली है, वो तुम्हारी हाई एंड पे आने वाली। तो ये देखो जैसे उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं इसमें आयरन सॉफ्ट आयरन डाला वैसे ही हो गया। और अभी स्विच ऑफ कर दिया तो अब तुम्हारे इसमें सोलेनाइड में भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं, तो ये फिर से अपना वो जाके रिलैक्स हो गया। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि देखो कैसे ऑन करते ही सोलेनाइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही, इस वजह से ये फ्लिक तो कर रहा है। ये तुम्हारा पाइवोटेड जो फ्रीली पाइवोटेड ये जो तुम्हारा कंपास का जो नीडल है ये आराम से मूव कर पा रहा है। लेकिन इसको और अगर मूव कराना है मुझे तो मुझे सोलेनाइड में सॉफ्ट आयरन में डालना पड़ेगा, तब उसकी वजह से और ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया। अच्छा चलो ठीक है, अब एक केस सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये तुम्हारी जो वायर है ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो कंसीडर करो
कि पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा ये यहाँ आके खत्म हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, है ना, ये इधर वाले एंड पे खत्म हो रहा है, और जो तुम्हारी नीली वाली जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारा इधर वाले एंड में आके खत्म हो रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ फिर यार, इधर साइड वाला जो पोल होगा वो तुम्हारा किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा? साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा होगा। वेरी गुड। तो अगर ये साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको मतलब चलाता हूं, जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, तो वैसे ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? तो मुझे बताओ कंपास का जो निडल है व्हाइट वाला, वो फिर क्या होगा? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल होगा, है ना। तो अगर मुझे कुछ भी पता चल रहा है, करंट की अगर मेरे को डायरेक्शन भी पता चल रही है ना, और तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कि मेरे कंपास का कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ हो रखा है। क्यों? क्योंकि करंट की मतलब डायरेक्शन की वजह से क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा साउथ पोल हो गया। तो अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया कंपास आपका क्या हो रखा है, वो आपका नॉर्थ पोल हो रखा है। और अगर वो आपका रिपल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका साउथ पोल हो रखा है। ये और ये रिपल और वो क्यों नहीं कर रहे, वो बड़े आराम से वो तुम्हारा नॉर्थ पोल में ही जा क्यों पा रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो कंपास है वो फ्रीली हो रखा है, वो फ्रीली पाइवोटेड हो रखा है, वो आराम से घूम सकता है, वो आराम से वो हो सकता है। ये तो तुम, है ना, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया। अब अच्छा देखो, एक बात और है इसमें ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओगे और जितनी ज्यादा कॉइल करोगे, उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। क्योंकि हमने देख रखा है कि कितने तरीके से हम लोग कोई भी सोलेनॉइड हो, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट हो, लूप में हो, अगर उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है तो ये दो फंडे तो एकदम क्लियर होते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉइल्स और टर्न बढ़ा दो। भाई स्ट्रेट में तो बढ़ा नहीं पाओगे, स्ट्रेट में तो केवल करंट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सर्कुलर लूप में अगर आपने नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी उस कॉइल की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाएगी। और अगर उस कॉइल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ गई तो उसके अंदर रखा हुआ सॉफ्ट आयरन की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ाया और आपकी कॉइल भी ज्यादा हो रखी है, तो आपके आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड की बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कैसा हो जाएगा, काफी इंक्रीज हो जाएगा। ये ठीक है। अब आ जाओ तीसरे वाले की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा मेन होता है। वो ये बोलता है कि यार जो तुम्हारे गैप्स है ना पोल्स के बीच में, है ना, पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ के बीच में, वो कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो चीज मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं जनरली एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनाता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो तुम इनके बीच में देखो कितना गैप हो रखा है, मतलब कितनी दूर हो रखे है। तो तुम बोलोगे भैया ये 5 सेंटीमीटर का हो रखा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आपको एक ऐसा मैग्नेट लो जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल एकदम मतलब पास पास में हो। तो तुमने बोला कि भैया मैं एक सर्कुलर वाला ले सकता हूँ, जैसे गोल्ड कलर का कोई मतलब क्या कहते हैं कि वो रखा हो, तो उसके बीच में थोड़ा सा और कम गैप होगा, ठीक, वेरी गुड। ठीक ऐसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा हॉर्स शू मैग्नेट होता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट में भी तुम देखोगे कि तुम्हारा ये नॉर्थ पोल और ये जो तुम्हारा साउथ पोल है कितना पास पास में हो रखा है। तो जितना तुम्हारा इस पोल के बीच में जो एयर गैप होता है कम होता है, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो अगर आप एयर गैप को रिड्यूस कर दोगे तो आपके पोल के पास जो होगी मतलब क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो क्लोज होंगी, वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। और अगर वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो आप अगर वहां सॉफ्ट आयरन कुछ भी डालोगे तो वो और जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो कंडीशन हमको देखने को मिलेगी वो हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो तुम्हारे बार वाले जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनमें जो एयर गैप जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू दैट मैग्नेट दैट आर लुकिंग इन द यू शेप्ड मैग्नेट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी कम है, डिस्टेंस कम है, तो उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो रखी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रखी, तो इसी वजह से वो आपका कोई भी सॉफ्ट आयरन को जल्दी से मैग्नेटाइज भी कर पा रहा है। तो जैसे इसको देखो, खुद समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल तुम्हारा, ये देखो अभी यू शेप्ड मैग्नेट है। अभी अगर मैं बार वाला मैग्नेट बनाता तो बार वाले मैग्नेट में तुम्हारे पोल की तरफ ज्यादा इंड्यूस्ड होता है ना। जैसे अभी देखो, इसको बनने दो, तुम खुद समझ जाओगे मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा खत्म हो गया क्या? चलो ठीक है, इसको देखो, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा हो रखा है और ये मैं तुम्हारा बार मैग्नेट बनाता हूँ। बार मैग्नेट पे तुम्हारा कहाँ तुम्हारे जाके चिपकेगा? भैया बोलते हो भैया नॉर्थ पोल पे जाके कोई चीज चिपकेगी, साउथ पोल पे जाके चिपकेगी। क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो भैया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्लोजली होती है। तो अगर क्लोजली होती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ठीक ऐसे ही देखो इनके बीच गैप कितना हो रखा है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ ज्यादा है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ ज्यादा है।
है ना। तो ये कितना ज्यादा बीच में गैप आ गया, और आपके इतनी बीच के गैप में आपका जो भी मैग्नेट होता है उतना अच्छे से कवर अप नहीं हो पाता, उतने अच्छे से आपका मैग्नेटाइज नहीं हो पाता। तो अगर मान लो कि आप इधर देखोगे तो देखो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, और इसके बीच में अगर आप कोई भी अगर सॉफ्ट आयरन डालोगे तो तुम देखो उसको कितना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर जितनी ज्यादा उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी वो उतना ज्यादा अपने आप को इंड्यूस करवा लेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न था वो तुम्हारा उसका है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसका बताया मैंने, यू शेप्ड तुम्हारा मैग्नेट का। तो मैंने सारे टाइप के तुम्हारे मैग्नेट्स पढ़ा दिए, बार मैग्नेट पढ़ा दिया, तुम्हारा सर्कुलर लूप वाला मैग्नेट पढ़ा दिया, तुम्हारा सोलेनाइड वाला भी मैग्नेट पढ़ा दिया, और ये वाला भी मैग्नेट पढ़ा दिया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। अब देखो एक फंडा जान लो, ये हमेशा से मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या है जो मैंने हमेशा बताया कि भैया हमेशा नॉर्थ पोल से तुम्हारे साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी तुम्हारी फील्ड लाइन से निकलती है। तो अगर मान लो कि मैंने ये नॉर्थ पोल बोला है, ये साउथ पोल बोला है, तो अगर मान लो कि मैं बार मैग्नेट में बनाता था तो बार मैग्नेट में क्या होता था कि भैया नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है, फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है ऐसे ही था। लेकिन हम बोलते थे भैया निकलती कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है, ये हो रखा है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही कंडीशन है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब कि डायरेक्शन इसकी किधर है, इधर की ओर हो रखी है, ठीक है। तो ये आगे चल के बहुत जगह काम आएगा, जब हम लोग फोर्स पे, जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, तब उसमें ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत काम आता है। तो याद रख लेना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्थ टू द साउथ पोल, है ना। कहां से होगा तुम्हारा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, कभी भी साउथ से नॉर्थ पोल की मत बना देना, अगर बना दोगे तो तुम्हारा जितना भी फाउंडेशन है सब गलत हो जाएगा, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये तुम्हारा हॉर्स शू मैग्नेट है ना। अभी अगर मान लो कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर केवल मैग्नेट ही मान लेता है, इसके अंदर मान लो कि ये सोलेनाइड से एकर घूम रहा तो उठा नहीं पाता। लेकिन जब देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई तो देखो कितना बड़ा सा बार मैग्नेट तक को भी उठा दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बता रहा है कि देखो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सोलेनाइड में हुई हूं, है ना। ये वाला सोलेनाइड बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं उठा लूंगा। तो जब मान लो कि अगर इसी को इलेक्ट्रिसिटी देते, यहां से स्विच एंड कर देते तो नहीं उठा पाया, इधर दिया तो इधर भी नहीं हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि अब एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन मेरे को पूरी दिख रही है तुम्हारे एक यू शेप मैग्नेट की, जो भारी से भारी बार तक को भी उठा ले जा रही है। ये हो गया, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने जितने भी बड़े मैग्नेट्स, इनमें भी सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया, है ना। तो हर एक एक्सपेक्ट में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बेटर होगा अगर हम लोग उसमें परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तुम्हारा एक बार अगर तुमने उसको कर दिया तो वो हो ही गया, है ना, फिर वो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने मतलब क्या कहते हैं कि सॉफ्ट आयरन लिया तो आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी बढ़ा सकते हो। बस क्या करना है, क्या याद रखना है कि भाई नंबर ऑफ कॉइल बढ़ानी है सोलेनोइड में, करंट बढ़ाना है ना, ये सारी चीजें कर दूंगा तो मेरा आराम से तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। सॉफ्ट आयरन वाला मैग्नेट ज्यादा बेस्ट अच्छी कंडीशन में तुम्हारा मतलब उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट किस चीज से बनते हैं, ये बेसिकली तुम्हारे एलॉय से बनते हैं, मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल से बनते हैं। वो तुम्हारा कार्बन स्टील हो सकता है, उसमें क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, है ना, एल्निको हो गया, जो कि एल्निको तुम्हारा एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन इन सबसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ये तुम्हारे ऑर्डिनरी स्टील से भी मिलकर बनी हो सकती है ना, इन सारी चीजों से मिलकर बनी हो सकती है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, शायद इनसे एक नाम था वो भूल गया, वो सबसे ज्यादा परमानेंट हार्डनेस मैग्नेट है, उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो रखी है ना। तो ये सारी चीजें, तो इनका जो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल जो होता है वहां होता है जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बार बार प्रोड्यूस करवा के तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू बाकी चीजें हम लोग नहीं करवा सकते, तब हम लोग इसको एक बार में परमानेंटली मैग्नेटाइज कर देते हैं और फिर हम लोग उसे माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, है ना, अमीटर्स में, वोल्ट मीटर में, स्पीडोमीटर में, इन सब चीजों में यूसेज इनका हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में दिखा रहे हैं कि देखो ये काफी ज्यादा हार्ड है। तो तुम देखोगे, तुम बोलोगे अरे यार भैया तो सॉफ्ट आयरन से भी ज्यादा हार्ड दिख रहा है। तो ये कुछ परमानेंट मैग्नेट्स है जो तुम्हारे ऐसे स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कोई सॉफ्ट आयरन जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, कुछ नहीं करना है, उस सॉफ्ट आयरन में अराउंड जो मैं कॉइल रखूंगा, ज्यादा रखूंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी और ज्यादा रखूंगा। मैं जितना ज्यादा रखूंगा मेरा उतना ज्यादा सॉफ्ट आयरन और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, है ना। ये बात है, परमानेंट मैग्नेट जितने पे मैग्नेटाइज हो गया उतने पे ही मैग्नेटाइज हो गया। अगर इस वाले मैग्नेट की बात की जाए जिसके हम लोग वीडियो देख रहे हैं,
तो नो डाउट ये ज्यादा मैग्नेटाइज लग रहा है, लेकिन अभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नियोडिनम मैग्नेट है ना, ये हो गया। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट आयरन को इससे भी ज्यादा मैग्नेटाइज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, है ना। ये तो इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, केवल ये स्टील माइक्रोफोन इन सब में यूज नहीं होता, ये तुम्हारे आईज में तुम्हारे जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उन सबको भी निकालने के काम में आता है, हॉस्पिटल्स में, है ना। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारे बड़े आराम से जो भी तुम्हारे आयरन के पीसेस स्टील के पीसेस जो पेशेंट के आई में चले गए हैं, उनको निकालने के काम में आ रहा है। तो ये उसका एक छोटा सा क्लिप है, उसको भी देख लो, है ना, कि कैसे हो रहा है, तुम्हारे कॉर्निया भी डैमेज ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो ये तुम्हारा ये जो तुम जो ये जो रॉड गई है अंदर, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे छोटे से जो लोहे के टुकड़े को उसको निकाल रहा है और तुम्हारी आइज को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो ये तुम्हारा ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का तुम्हारा डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल हो रखा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा ये मैग्लेव ट्रेन भी हो रखी है ना, बहुत ज्यादा जापान में बहुत ज्यादा फेमस है, साउथ कोरिया में इन सब में बहुत फेमस है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी कुछ ऐसे ही काम करती है। नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है, तो भाई वो आप मतलब नीचे साउथ पोल ऊपर साउथ पोल दोनों रेपेल करेंगे, है ना। मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक ट्रेन चलानी है, ट्रेन चलानी तेज चलानी, तो तुम बोलोगे भाई फ्रिक्शन कम कर दो, जितना कम फ्रिक्शन होगा वो उतना आराम से दौड़ पाएगा। तो तुमने सोचा यार ऐसे कैसे फ्रिक्शन कम करे, तो तुमने बोला कि एक काम करो भाई, ये जो तुम्हारे ट्रेन के टायर है, इन ट्रेन के टायर के पास में मतलब कुछ ऐसा करो कि ये साउथ पोल जैसा बिहेव करे, और जो तुम्हारी ट्रेन की पटरी हो वो भी तुम्हारे साउथ पोल जैसा बिहेव करे। तो साउथ पोल रेपेल ईच अदर, इसका मतलब ट्रेन के पहिए इसमें टच ही नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे मैग्लेव ट्रेन में यही होता है, जो ट्रेन के जो तुम्हारे पहिए और ट्रेन की पटरी में टच ही नहीं रहते ये। और जब तुम्हारा ये हो गया, तुम फोर्स लगाओगे तो भाई फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन कम, तो भाई एकदम तुम्हारी तेज कितनी बड़ी स्पीड में गाड़ी घूमेगी, है ना ये। तो जो तुम्हारी बुलेट्स ट्रेन होती है, जो इस तरह की जो ट्रेन होती है, मैग्लेव ट्रेन होती है, वो सब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम्हारे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारे फंक्शन पे काम करती हैं। तो पहले मेरे को बताओ इनमें सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ये। आ गया, ठीक है। तो देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे, तुमसे ऐसे बोला जाएगा डिफरेंस बताओ मुझे एक परमानेंट मैग्नेट का और एक तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट बोला जा रहा है तो यहाँ टेम्परेरी मैग्नेट लिख कर आ रहा होगा, और अगर बार मैग्नेट बोला जाएगा तो यहाँ फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख कर आएगा। तो तुम लोग को समझना है कि क्या बोलना है ना। अगर मान लो कि मैं परमानेंट बोलता हूं तो यहाँ तुम्हारा आपका क्या लिख कर आएगा, टेम्परेरी मैग्नेट। और अगर मान लो कि बार मैग्नेट कहीं लिखा होगा तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा होगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भैया आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ये आपका तब तक रहेगा जब तक उसमें करंट पास हो रखा होगा, है ना। जैसे ही आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका मैग्नेटिज्म भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कम ज्यादा होता रहेगा, ये हो गया। परमानेंट मैग्नेट में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिलेटिवली वीक होता है, और आपका जो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो आपके करंट के बेसिस पे चल रहा है उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है ना। और इवन तो परमानेंट मैग्नेट में आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाकर, नंबर ऑफ मतलब क्या कहते हैं करंट की यूनिट को बढ़ाकर, ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। तो जो तुम्हारा परमानेंट जो मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट होगा, उसकी पोलैरिटी हमेशा फिक्स हो जाएगी। वो अगर नॉर्थ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल उधर ही रहेगा, साउथ पोल उधर है तो साउथ पोल उधर ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करनी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब चेंज करना है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्या करना है मेरे को भाई, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देना है। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर मान लो कि मैंने नॉर्थ पोल को अगर मेरे को साउथ पोल में कन्वर्ट करना था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा करूंगा कि वो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। जैसे ही क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरा वो वाला पोर्शन तुम्हारा साउथ पोल में कन्वर्ट हो गया। तो तुम सोचो कि मेरे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ यूजेज परमानेंट मैग्नेट से कितना ज्यादा बेटर हो रखा है। तो ये सारे तुम्हारे एडवांटेज की कैटेगरीज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया, ठीक है। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। An electromagnetic magnet which is temporary and works only when current flows. गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रणव। And an electromagnet works on the principle of heating effect of current, chemical effect of current, magnetic effect of current. और यह magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेरी गुड, है ना। यहाँ पता है क्वेश्चन कैसे लिख कर आ सकते हैं, दो तीन ऐसे। मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लिखा होगा तो यहाँ लिख कर आ जाएगा एन आयरन, है ना, इस तरीके से एन हीटर रॉड। तो फिर क्या लिख कर आएगा, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान लो कि अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की है ना
हाँ, अगर मान लो कि यहाँ आयरन लिखा होता मल्टीमीटर का। है ना, ये लिखा होता है, मान लो कि यहाँ फ्यूज भी लिखा होता है, ये फ्यूज से रिलेटेड, पता नहीं तुम्हारे टॉपिक में फ्यूज क्यों हटा दिया गया, लेकिन फ्यूज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, अगर आप डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हो तो फ्यूज को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना फ्यूज के तो आएगा ही नहीं, पता नहीं सिलेबस में क्यों हट रखा है, हटा के भी दे रखा है, ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो इयान, कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो तुम्हारा कैसे बनता है, बैटरी और बल्ब की वजह से, सोलेनाइड और सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से, कॉपर रॉड और मैग्नेट की वजह से, या स्टील बार और वायर की वजह से। कार्तिक। भैया सोलेनॉइड एंड सॉफ्ट आयरन कोर। गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। द The core of an electromagnet is made up of soft iron because soft iron is cheap, is a good conductor, loses its magnetism when current is switched off. भैया ये सी वाला। सही वाला, वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। When the current is an electromagnet is switched off, its magnetism increases, decreases slowly, remains same, disappears immediately. भैया जो decreases पे, हाँ decreases नहीं, disappear immediately। हाँ, डिसअपेयर इमिडिएटली, है ना। यहाँ जिस मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तुम्हारे सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है। अगर मान लो कि तुम्हारे ये मतलब क्या कहते हैं कि हार्ड आयरन की बात हो रही है, तो ये सब है, तो वहां तुम डिक्रीजर स्लोली लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था अच्छे से, तो सॉफ्ट आयरन के हिसाब से डिसअपियर इमिडिएटली। आ जाओ, अब यहाँ इसका आंसर बता दो, कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मुझे क्या चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न को डिक्रीज करना पड़ेगा, तुम्हारे टर्न्स नंबर ऑफ कॉइल्स जो तुम्हारे सोलेनोइड में उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, या तुम्हारे वुडन कोर को इस्तेमाल करना पड़ेगा आयरन कोर के अलावा। ठीक है, वो नहीं है क्या, ज्ञान नहीं है, कार्तिक तुम बताओ। The strength, the strength of an electromagnet can be increased by decreasing current, decreasing number. भैया increasing number of turns in the coil. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, रिपीट करते रहो, नाम नहीं बोलना पड़ेगा मुझे, जब मैं नाम बोलूंगा तब बोल देना, वरना अभी करते रहो। अंश। The strength of an electromagnet depends on number of turns in the coil, current flowing in the coil, length of air gap between poles, all of the above। भैया डी वाला। डी वाला, वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Reducing the air gap between the poles of an electromagnet will reducing the air gap between the poles of an electromagnet will decrease its strength, have no effect, increase its strength। इसका भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। A U-shaped electromagnet is stronger than a bar type electromagnet because it is heavier. It has a small air gap. It uses a less. भैया it has a small air gap. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। यहाँ जब आ जाएगा बोल देगा, तुम पढ़ो अंश। भैया इयान बोल रहा है, वो क्या बोलते हैं, उसके वॉइस नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अंश। A U-shaped electromagnet is stronger than a bar-type electromagnet because it is heavier, it has small air gap, it is uses less current, it is a permanent। भैया ये वाला बी वाला, it has a smaller air ठीक, gap। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is an advantage of an electromagnet over a permanent magnet? It is always magnetized. Its strength cannot be changed. Its magnetism can be switched on and off। ये सी वाला। सी वाला, है ना, गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The strength of an electromagnet can be controlled by changing the length। भाई वापस रिपीट हुआ नहीं। नहीं। The strength of an electromagnet can be controlled by changing only the length of the wire, only the size of the battery, the number of turns and the current, the color of the wire। वे सी वाला। सी वाला ना, ये, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। हेलो। Permanent magnets
permanent magnets are usually made of alloys such as copper and aluminum, plastic and rubber, carbon steel, cobalt steel, and alnico wood and iron. ये सी वाला सी वाला। और एल्निको किस किस चीज से बना है बता सकते हो? एल किससे आया होगा वर्ड? भैया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम। एनआई किससे आया होगा? भैया निकेल, निकल। गुड। तुम्हारा सीओ किससे आया होगा? कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट। ठीक है ये। और इसके साथ साथ आयरन से तो मिलकर बना ही होता है। तो ये हो गया, ये चार चीजों से एल्निको हो गया है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। Compared to a permanent magnet, an electromagnet is weaker and uncontrollable, is temporary and more powerful. ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बता दो। the polarity of an electromagnet can be changed by changing the material core, changing the direction of current, increasing the air gap, increasing भैया बी वाला, changing बी the वाला है ना, direction गुड। of current। ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोग को रिमेम्बर करने हैं। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है, और शायद 2023 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी ऐसा तुम्हारा बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था कि एक मतलब डायग्राम बनाया था, और उसमें बोला था कि ये जैसे अगर मान लो कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, और इसके हिसाब से उसमें बोला था कि अगर मान लो कि कोई मटेरियल अगर यहाँ रखा हुआ है, कोई भी आयरन का पीस टुकड़ा रखा हुआ है, तो वो किधर की तरफ मैग्नेटाइज ज्यादा होते हुए दिखाई देगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई लाइन यूनिफॉर्मली हो रखी है, अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अगर यूनिफॉर्मली हो रखी है, तो मतलब कि वो वाला सेक्शन भी कैसा हो रखा होगा, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज होगा, है ना। वो तुम्हारा किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हुए नहीं दिखाई देगा, वो itself अपने आप को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। तो अगर तुम्हें डायग्राम बनाना है तो तुम कुछ उसको इस तरीके से बनाओगे कि यहाँ देखो, ये तुम्हारी फील्ड लाइंस है, ये क्या हो रखी है, तुम्हारी फील्ड लाइंस हो रखी है। और अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इस फील्ड लाइन के जो पैटर्न में जो तुमको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, वो तुम्हारे साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखाई जा रही है। लेकिन भैया आपने तो मेरे को बोला था कि आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो डायरेक्शन होता है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो तो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब भी होता है ना, तो आपका क्लोज्ड कर्व हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लोज्ड कर्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक क्लोज्ड कर्व आपका मतलब क्या कहते हैं बार मैग्नेट के सेंटर के अराउंड जाने लगता है, तो आप क्या देखते हो कि वही जो आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, वो आपका पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वो पैरेलल हो जा रहा है। तो ये पैरेलल जब भी जहां भी होगा, वहां आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एकदम इक्वली होती है। वहां ना आपका नॉर्थ पोल ज्यादा रहेगा, ना आपका साउथ पोल ज्यादा रहेगा। लेकिन या फिर मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां एकदम बराबर ही रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूं, तुम्हारा इसकी बात कर देता हूं, नॉर्थ पोल की बात करता हूं, तो यहाँ प्रॉपर्टी ज्यादा है। साउथ पोल की बात करता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से निकली वाली जितनी भी फील्ड लाइन है वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो रखी है। क्लोजर द फील्ड लाइन मोर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सिंपल सा फंडा हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी है जरूर पास पास में, लेकिन वो ज्यादा इनक्लोजर नहीं है, रादर देन वो तुम्हारे पैरेलल में हो रखी है ये। तो जब भी हम कभी भी एक यूनिफाइड मैग्नेटिक फील्ड का बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, तो उसमें हम लोग पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और वो इक्वी डिस्टेंस में होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये बीच में 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये है। ठीक है, जिस जो कि तुम्हारा पर्टिकुलरली जगह लिख रखा है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस में किसी को कोई डाउट है? हाँ ये आ गया। आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, मैं तुम्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम्हारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, तो तुम बोलते हो भैया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रही है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों बहती है? क्योंकि भैया चार्ज की वजह से बहती है। चार्ज बेसिकली क्या होते हैं आपके? एनायन, या फिर आपके कैटायंस हो गए, है ना, ये हो गए एनायन, ये कैटायंस हो गए। तो मतलब कि इन चार्जेस के बहने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी भी क्या है, उसमें 70% पानी है, मतलब कि H2O है। तो इन H2O में जो तुम्हारे हाइड्रोक्साइड आयन है ना, H पॉजिटिव आयन, तो हम लोग ना इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग इनको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये तुम्हारा मतलब अगर मैं इसको किसी भी सोलेनॉइड के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा, तो ये फिर वो उसकी तरीके से बिहेव करेगा। तो जितने भी तुम्हारी MRI मशीन्स होती हैं, ये सारी मशीन होती है, तो उनमें बेसिकली बहुत तेज से मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाके हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तुम्हारे आयंस है, ये चार्जेस है, उनको हम लोग मैग्नेटाइज करके उनकी पर सेकंड
सेकंड के सीक्वेंस देखे जाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे हैं और तुम्हारे उसके हिसाब से कैसे है, और फिर उनका पैटर्न बनाकर एक एक सेकंड में ना जाने कितनी फोटो क्लिक करके फिर उसका कॉम्बिनेशन करके उसका फिर हम लोग बताते हैं कि हाँ देखो आपका जो बॉडी में स्ट्रक्चर है, जो आपका पार्ट्स है वो सही है कि नहीं, है ना। तो एमआरआई मशीन वहां वर्क ज्यादा अच्छे से कर ले जाती है जहां तुम्हारे एक्सरे मशीन नहीं कर सकती, तुम्हारे सीटी स्कैन मशीन अच्छे से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे नर्व्स के एंडिंग तक भी जा रही है, तुम्हारे तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन तक भी जा रहे हैं, चार्जेस तक को भी जाके पैटर्न को ये तुम्हारे एनालाइज कर पा रही है। तो टॉपिक में तुम्हारा पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, है ना, कि तुम्हारे ह्यूमन बीइंग में कैसे मैग्नेटिज्म है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट लगातार दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो पानी है, जो अदर अदर चीजें हैं, उनमें आयंस पाए जाते हैं, और अगर आयंस फ्लो करेंगे तो वो अपना आयोनिक करंट बनाएंगे, और अगर करंट दौड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या आ रही है, आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है, इवन जब भी हम लोग टच करते हैं, या फिर जब भी मैंने तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में जब मैंने तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल साइंस के बारे में और उसके बारे में बताया था, तुम्हारा न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, तो जब भी हम लोग उसमें दिखाते थे ना एकदम इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ रही, इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ रही है ना, इधर से चार्ज, इधर से इलेक्ट्रिसिटी आई, उधर से जाके पास हो गई, तो मैं बताता था कि देखो कैसे ये मतलब क्या कहते हैं नर्व सेल्स है वो आपस में साइनापेस से कनेक्टेड हो रखे हैं, और एक नर्व एंडिंग तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वहां से तुम्हारे इंफॉर्मेशन को उठाती है, तुम्हारे मोटर न्यूरॉन, तुम्हारे हेड, और इन सारी चीजों को भेज पाती है। तो जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तो वो जो नर्व्स होती है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करती है, वहां तक पहुंचाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक वजह से तुम्हारे वो चीज फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंड्यूस होगी। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है थोड़ी सी टेम्परेरी होती है, ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि तुम्हारे ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जैसी हो रखी होगी, तुम उसको कंपेयर कर सकते हो, अपने पास मैग्नेट लेकर आओगे तो फ्लक्चुएट करने लगेगा, ये सारी चीजें करने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे ह्यूमन बॉडी में दो ऐसे पार्ट होते हैं जहां तुम्हारे सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, अगर हम लोग उसको और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट करें। वो है एक तुम्हारा ब्रेन, है ना, और वो दूसरा है तुम्हारा हार्ट। तो इस चीज को याद रखना, सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा ये ब्रेन का, इस ब्रेन में सबसे ज्यादा तुम्हारे न्यूरॉन्स है, हार्ट के पास भी तुम्हारे सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हो रखे हैं तुम्हारे, है ना। तो इसी वजह से ये तुम्हारे लगातार काम करते रहते, लगातार फ्लक्चुएट करते रहते, इसी वजह से इनमें जो तुम्हारा आयोनिक करंट है, आयोनिक करंट तुम्हारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी ज्यादा इंड्यूस कराता है। तभी तुम्हारे दो मेन ऑर्गन है जहां तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो तुम्हारा हार्ट है और वो तुम्हारा ब्रेन है। और ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का भी, सीडीएस, एनडीए, तुम्हारा साइंस का सबका हो रखा है, तो इस चीज को अंडरस्टूड रहना, ठीक है। और इसी के बेसिस पे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एमआरआई मशीन, जिसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, है ना। तो ये भी क्या करेगी, तुम्हारे इमेजेस पिक्चर निकालेगी इंटरनल बॉडी की विद द हेल्प ऑफ योर आयोनिक करंट, उनको मैग्नेटाइज करके, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला है। तो ये देखो ये सोलेनॉइड की शेप में, अगर ऐसे मैं फिर से अगर रिपीट कराना चाहूँ, लैग कर गया था, ठीक है। तो देखो जब अंदर गए तो देखो सोलेनॉइड की शेप में हो रखा है, तो उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खूब निकलेंगी, खूब निकलेंगी, और जब वो निकलेंगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो आयोनिक करंट है उसमें भी तुम्हारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रखी है उसको वो एनालाइज करेगी, और जब वो उसको एनालाइज करेगी तो उसके हिसाब से वो समझ जाएगी कि हाँ तुम्हारे कैसा है कि नहीं। तो ये देखो छोटे छोटे हाइड्रोजन आयन है और तुम्हारे क्या है बेसिकली, अगर फ्लो कर रहे हैं तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो देखो मैग्नेट के जैसे हो गए। तो जिस हिसाब से तुम्हारे वो तुम्हारा उसको डिजाइन करके उसको मतलब क्या कहते हैं, वो ये तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन है, इसको हीट से बचाने के लिए होता है ना ये। तो अभी देखो ये क्या है ना, तो तुम्हारा ये देखो सोलेनॉइड जैसा शेप आ गया, तो उसी हिसाब से तुम्हारे हाइड्रोजन आयन भी अलाइंड हो रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या अलाइंड होना है, किसके हिसाब से होना है। तो कुछ पिक्चराइजेशन होती है जब हम चेक करते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है और कैसे एक डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हम जब उस पैटर्न के हिसाब से देखते चेक कर पाते तो हम समझ जाते हैं कि हाँ उसके बॉडी में कहाँ कौन से मतलब क्या कहते हैं, कोई कैंसरस टिश्यू तो ग्रो नहीं हो रहा, कोई बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई मतलब इवन कॉर्मोबॉडीज को भी चेक करने के काम में आ जाता है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि कैसे तुम्हारा ये मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी वर्क करता है, कहाँ तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड ये सब काम में आ रहे हैं ये, ठीक है। अभी मैं ज्यादा इनको बताना नहीं चाह रहा कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं ना, ये अगर तुम देखोगे ना तो ये पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स के थ्रू ही तुम्हारी इमेजेस बनाई जाती हैं, है ना। इनके थ्रू इनकी लगातार पिक्चर इनकी पैटर्न्स को फॉलो करके देखो जैसे जैसे तुम्हारे डार्क शेड बनते चले जाएंगे, ऐसे हजारों लाखों डार्क शेड बनेंगे, फिर उन पैटर्न को तुम्हारे कंप्यूटर्स में डाल के फिर एंगेज करके फिर तुम्हारी इमेज निकाली जाती है, क्या तुम्हारी बॉडी सही है, परफॉर्म सही से कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो जैसे फैट मसल्स ऐसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फ्लूइड के कुछ ऐसे हो रखे होंगे। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भी
नहीं है। तो ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट ये पैटर्न्स बनाए गए हैं, है ना। उनके पैटर्न्स को फिर ऐसे एनालाइज करके कि ये पैटर्न कहाँ के कैसे क्या है, तो फिर उनको एकदम पिक्चराइज करके फिर तुम्हारा ऐसे बनाया जाता है कि हाँ देखो ये तुम्हारी बॉडी का ये सर वाला पार्ट है, ये तुम्हारा हार्ट वाला पार्ट है, ये है ना। तो ये देखो इस तरीके से इमेज निकल कर आती है। तो ये पूरा बहुत ज्यादा इसमें आवाज भी करता है ना। तो अभी भगवान ना करे कभी एमआरआई मशीन में जाना पड़े, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल, है ना, मशीन इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, जो तुम्हारे हेल्थ को सपोर्ट करता है। आ जाओ इसका आंसर बता दो प्रणव। The weak electric currents produced in the human body are due to the movement of electrons, protons, ions, neuron. और ये ions आयंस, गुड, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। The weak current produced in human body are called thermal current, electronic current, ionic current, magnetic current. ये ionic current. आयोनिक करंट, गुड। आ जाओ कार्तिकेय। When ionic currents flows through nerve cells, they produce only heat, only electric field, a magnetic field, light energy. भैया a magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर तुम्हें याद आ रहा हो नर्सेस, तो मैंने तुम लोग को ऐसा बताया था कि इसका सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये तुम्हारे डेंड्राइट्स रीजन होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा रीजन होता है बताओ मुझे। ये डेंड्राइट होता है और नर्व एंडिंग होता है वो अबे ये तो axon। डेंड्राइट मैंने बना ही दिया, ये डेंड्राइट है, ठीक है। चलिए माने मैंने तेरे डेंड्राइट बना Axon. दिया। हाँ ये क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक। तो जो कि तुम्हारा डेंड्राइट जो तुम्हारा एक्सटेंड हो रखा है ये, और ये तुम्हारा नर्व एंडिंग हो गई। और इन्हीं नर्व एंडिंग्स में तुम्हारे क्या पाएंगे, साइनापेस पाया जाएगा, जो तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसको भेजने के लिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट है, जो तुम्हारा नर्व इंपल्स करंट है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हो रखा है, वो तुम्हारा फटाक से अगर मान लो कि यहाँ से आके ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, मूव कर रहा है, तो तुम्हारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ रही है ना। ये तो फंडामेंटल पूरा इसी चीज पे बेस्ड हो रखा है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ प्रणव। हाँ भैया, the magnetism produced in the human body is very strong, equal to Earth's magnetism, very weak compared to Earth's magnetism. भैया सी वाला। सी वाला। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। The two main organs where the magnetic field produced in human body is significant are the lungs and liver, heart and brain, stomach and kidney, skin and bones. ये बी वाला. हार्ट्स एंड ब्रेन, है ना। हर क्वेश्चन भूल जाना, ये क्वेश्चन मत भूलना, लाइफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Magnetic resonance imaging इमेजिन। MRI is used to measure blood pressure, produce X-rays of bones, obtain images of internal parts of the body, measure body temperature. सी वाला भैया। सी वाला, वेरी गुड, है ना। ये रुक जाओ अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा। सबसे पहला क्वेश्चन वो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि अरे भैया आप तो इस तरह से क्वेश्चन पहले दे चुके हो, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो तुम्हारे और आंसर अच्छे होते हैं। और जब मैं क्वेश्चन के मार्क्स लिखा करूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन में सब चीजें लिखने की कोशिश मत किया करो। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ फेनोमेना व्हेन a solenoid having a soft iron core get magnetized when the electric current has been passed through it। सिंपल सी बात होगी, है ना। ये अब तुम उसमें नॉर्थ पोल साउथ, हाँ ये कि टेम्पररी मैग्नेट होता है. हाँ ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इट्स फीचर, है ना, व्हाट इट्स फीचर। अब तुम ये बता दो, बस सिंपल सा हो गया। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये मान लो कि लगभग लगभग 1 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स की इसकी वो थोड़े फीचर्स हो गए, तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया ना ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ये व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स अगेंस्ट टेम्परेरी मैग्नेट। ये अब मान लो कि अगर तुमने ऊपर ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, तो अभी नोट्स के हिसाब से
दोबारा तो उस चीज को रिपीट करोगे नहीं, तो तुम परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से अपोजिट लिखने की कोशिश करना। तो अगर मान लो कि 3 मार्क्स लिख रहा हूं तो पूरा रिपीट करने की कोशिश मत करो, ये हो गया। लेकिन अच्छे से आंसर लिखो, बस मैं ये बता रहा, ठीक है। हाउ कैन, अब देखो इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर तुमने ये बता दिया तो तुम तीसरा क्वेश्चन तो बता ही सकते हो ना। हाउ कैन वी इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ एनी सॉफ्ट कोर। सिंपल सा आ गया। ये मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, और कम कर दिया क्योंकि रिपीटेड है। इन दो क्वेश्चन का तीसरा वाला क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा रिपीटेड हो रखा है, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें तुम ये भी बताओगे ना कि यार जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा स्पेस बिटवीन द पोल्स होना चाहिए, पोलैरिटी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन उसके हिसाब से मैंने उसको बढ़ा के दे दिया। आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट, तुम्हारा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग है ना, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, ये हो गया। हाउ इट हेल्प्स टू रेजोनेंस द डिफेक्ट्स इन बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आ जाओ, ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का, तो इसमें अच्छे से लिख देना पॉइंट। तो पहले मेरे को बता, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है पहले? नहीं। नहीं, बस एक सेकंड रुकना। अच्छा, नहीं भैया। नाइन्थ पे नहीं, नहीं नाइन्थ पे नहीं, नाइन्थ पे नहीं, डिलीट 10th। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब जो तुम्हारा अगला वाला पार्ट है, तुम्हारा अगला वाला पार्ट उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तुम्हारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन।